हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मैं क्यों लिखता हूँ जो अजय जी के द्वारा रचित है। और इससे संबंधित हम लोग 115 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको यहाँ पर देने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार के पीडीएफ मैंने जो अभी तक उपलब्ध क्लास चुका हूँ यूट्यूब पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे मेंशन किए रहेंगे। तो 7004501486 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओनली मैसेज के थ्रू, कॉल अलाउ नहीं है। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम। मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक कौन है, तो अजय जी हो जाएंगे। मैं क्यों लिखता हूं कैसा है बताइए, निबंध है। मैं क्यों लिखता हूं किस प्रकार का निबंध है, तो आलोच्य निबंध है। इस निबंध में किन दो शब्दों पर अधिक जोर दिया गया, अनुभव अनुभूति। प्रश्न संख्या 5, रचनाकार की कौन सी व्यवस्था उसने लेखन के लिए मजबूर करती है, तो भीतरी। किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है, तो यह गया विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया है, अजय जी। प्रश्न संख्या 8 जो है, हिरोशिमा कविता अजय के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो विकल्प ये हो जाएंगे अरि ओ करुणा प्रभामय। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे लेखन के किसे अधिक महत्व देते हैं, अनुभूति को। प्रश्न संख्या 11, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी, तो हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। प्रश्न संख्या 12, असंगत कथन की पहचान करें। हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945, ये जो गलत है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए, अब सही हो जाता है। बाकी सब सही है, तो ये आपका विकल्प आपका असंगत है। प्रश्न संख्या 13, लेखक को लिखने के लिए बाहरी विवस्त क्या होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उपयुक्त सभी, देखिए यहाँ पर संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, रेडियोधर्मी। लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है, तो अभ्यंतर व्यवस्था के लिए। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है, तो मुक्ति। क्या हो जाएगा, मुक्ति। प्रश्न संख्या 17, भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं, तो मानसिक विकास को बोलते हैं। हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है, जापान। किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखता है, लिखे बिना। अभ्यंतर शब्द का अर्थ क्या है, तो बी और सी, अंदरूनी भीतरी दोनों हो जाएंगे यहां पर। कोई भी कृतिकार किसी एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, तो बाहरी दबाव। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछौने पर किसके बजने पर पड़ा रहता है, अलार्म। अगर किस संकाय के विद्यार्थी रहे, तो विज्ञान।
अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में आगे ने किसकी चर्चा की है? तो कविता। आगे ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पढ़ा है? तो हिरोशिमा में अणु बम गिरने का। आगे ने युद्ध काल में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंका हजारों मछलियां मार देते हैं? पूर्वी सीमा। लेखक को कहां जाने का अवसर मिला था? तो जापान। प्रश्न संख्या 28, अपने जापान दौरे के दौरान आगे ने कहां जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा? तो हिरोशिमा। आगे को जापान दौरे के दौरान कहां रेडियम पदार्थ से आहत लोगों से भेंट हुई थी? अस्पताल में। मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर कौन कृतिकार के लिए गहरी चीज है? अनुभूति। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है? अनुभूति। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वो अनुभूति हो जाता है, प्रत्यक्ष। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह का महसूस किया? तो पत्थर में मानव की उजली छाया देखकर। क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा? छाया। लेखक को हिरोशिमा की समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस हुई है? तो पत्थर। आगे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी है भारत में। आगे ने हिरोशिमा पर कविता कहां बैठकर लिखी है? रेलगाड़ी में। हिरोशिमा पर लिखी कविता किस दबाव का परिणाम है? तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, बाह्य और अंत दोनों। हिरोशिमा की घटना निम्न से किसका भयानकतम दुरुपयोग है? तो विज्ञान। किस नदी में पूर्वी भारत के लोग बम फेंककर मछली को मार देते थे? ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 41, आत्मानुशासन किसे कहते हैं? तो अपना अनुशासन। लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहां थे? तो पूर्वी सीमा पर थे। लेखक अपने भीतर की व्यवस्था कैसे पहचानता है? तो लिखकर। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? अनुभूति। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं? जो आलसी होते हैं। लेखक को दूसरे की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? तो हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। हिरोशिमा कविता का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? अणुबम। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहां निकला? नगर के चौक पर। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकले वाला सूरज क्या है? परमाणु बम। प्रश्न संख्या 52, हिरोशिमा में बम गिराए जाने के बाद वातावरण में क्या सुनाई देने लगा? तो चित्कार और कोहराम। बम गिराने के बाद लोग क्या करने लगे? जान बचाने भागने लगे। किस विश्व युद्ध के दौरान एटम बम गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध। हिरोशिमा पर अणुबम कब डाला गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है।
अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? बौद्धिक स्तर से आगे की बात। किस विश्व युद्ध के दौरान एटम गिराए थे? द्वितीय विश्व युद्ध। वह लेखन का संबंध जीवन और जीवन मानते थे, आंतरिक और बाहरी मानते थे। किस संक्षिप्त वाक्य में बांधना आसान नहीं है? जीवन के आंतरिक अनुभवों को। हिरोशिमा पर लाखों इंसान कैसे मारे गए थे? परमाणु बम से। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेते हैं? संवेदना और कल्पना के। प्रश्न संख्या 63, लेखक के अनुसार कौन सी घटना का विज्ञान का दुरुपयोग है? हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट। युद्ध के समय भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? तो मछली मारने के लिए। सैनिक नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? तो मछली मारने के लिए। प्रश्न संख्या 65, लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार किसके बिना नहीं लिख पाते हैं? तो बाह्य दबाव। मन की गहराई से निकलती कविता कैसी होती है? वास्तविक होती है। जापान की सड़क पर पत्थर पर मानव छाया किसके कारण बनी हुई थी? परमाणु विस्फोट के कारण। प्रश्न संख्या 68 जो है, लेखकों को किस कार्य के लिए बाहरी दबाव बाध्य करते हैं? लेखन कार्य के लिए। लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखता है? कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का? आगे को कितनी नाव में कितनी बार रचने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी। आगे को आंगन के द्वार पर काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1964 ईस्वी। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया था? अगय जी को। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास अगय जी का नहीं है? तो त्रिपथ का। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वो साधन है और दोहरा साधन है। कथन किसका है? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की किस रचना को के लिए विज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कितनी नावों में कितनी बार। आगे रचित आत्मनिपेत किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह। आगे ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना है? तो ये प्रेरणा जो माना है आंतरिक व्यवस्था को। यहाँ देखिए कथन लिखे हुए हैं, कथन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। और इस कथन में पूछा जा रहा है प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। राहो के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों में के लिए किसने कहा है? तो अगय जी हो जाएंगे। अगय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। और लास्ट में इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ पर अगय। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया था? अगय जी को। यह दीप अकेला कविता चित्र है, अगय जी। दुख सबको मानता है किस कवि कथन है? तो विकल्प से उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे भी तो पंक्ति लिखी हुई किसी पंक्ति है, तो ये भी पंक्ति अगय जी का है। अगय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? 4 हो जाएंगे। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास उसने रचनाकार कौन है? शेखर एक जीवनी, अगय जी। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया था? अगय जी को। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई किस पंक्ति के भी थे? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। सांप आगे की एक कविता है, व्यंग कविता है। आगे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी।
सन 1947 में अगे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में शक्ति मिली? प्रतीक। अरे यायावार रहेगा याद किसकी रचना है? विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? तो अगय जी हो जाएंगे। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो अगय जी हो जाएंगे। ये उपमान मैले होंगे किसी पंक्ति? अगय जी का है। प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? अगय जी। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? अगय जी का। प्रयोगवादी धारा कवि हैं? अगय जी। काव्य सृजन में अगय सर्वाधिक महत्व देते हैं शब्द की अर्थकता। अगय के संपादन में निकलने वाली पत्रिका का नाम लिखिए। प्रतीक। अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह के मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार? कलगी बाजरे की कविता किस कवि की रचना है? अगय जी। अगय की विचारधारा पर किसका प्रभाव? टी.एस. एलियट का प्रभाव है। प्रयोगवाद का अगुआ किसे कहा था? अगय जी। अगय की शरणदाता कहानी किसे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका। अगय कौन से वाद के कवि है? प्रयोगवाद के कवि हैं। एक लंबी कविता जो है अशायद बिना किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। 4 सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। विकल्प बी हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संग्रह माना जाता है? 4 सप्तक में। कलगी बाजरे कविता की किस कविता संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। कितनी नावों में कितनी बार कौन सी प्रवृत्ति अभिव्यक्ति हुए? विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। किस कविता में शहरी जीवन पति के दम पर कटाक्ष किया है? हरी घास पर क्षण भर। अगय ने कवियों का कवि किसे कहा है? शमशेर को कहा है। अगय की कहानियों में समाहित है? तो सारे हो जाएंगे सभी। अगय के उपन्यासों में समाहित नहीं है? त्रिशंकु बाकी सारे हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अगय के कविता संग्रह है ये सभी। आज का अंतिम प्रश्न जो है, अगय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार जरूर से देखिए इस सबको। एग्जाम से पहले 2-3 बार देखिए। अगर पीडीएफ फॉर्म है तो आपके पास आप वैसा पढ़ सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा स्टडी आप एमसीक्यू लगाइए, बेस्ट रहेगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो इस टाइप का पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको ओनली मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा और क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, कितना एमसीक्यू रहेंगे, सारे के सारे मेंशन किए हैं मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छे मिलेंगे आपको। अगर इंटरेस्ट है तभी कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास और भी स्टडी मटेरियल उसे भी पढ़िए ताकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न छूटे नहीं। लेकिन मेरा कोशिश ये होता है कि मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ ना, हर तरह से आपको मैंने देने की कोशिश करूँ कि कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।